जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो हर प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कण-कण में है और मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, और एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो देखिए, भगवान कण-कण में मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। जैसे आपका घर होता है वैसे भगवान का भी घर होता है, वहाँ पे भगवान का फेरा लगता है। जैसे बहुत सारे मंदिर भारतवर्ष में है, तो ऐसा नहीं कि हर मंदिर में ऊर्जा अलग अलग होती है। तो हर मंदिर की ऊर्जा अलग अलग होती है, और जिस मंदिर में सुबह शाम दियाबाती होती है, यानी कि विधिवत भगवान का पूजन होता है, और शाम की भी दियाबाती होती है, यानी कि उनकी अर्चना होती है, उस मंदिर में साक्षात रूप से शक्ति का वास होता है। और चाहे मंदिर शंकर जी का हो या माँ भगवती मंदिर हो, तो वहाँ पर शक्ति साक्षात रूप से वास करती है। तो आपने महसूस किया होगा कि घर में कभी कभी लगता होगा कि बड़ा मन अशांत है, और जब आप मंदिर जाते हैं तो मन बड़ा शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म रूप से बाबा के गण होते हैं, और बहुत सारी शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो घूमा करती हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते क्योंकि आपका आज्ञा चक्र यानी कि ये खुला नहीं होता, इस वजह से आपको नज़र नहीं आता है, और वही आपको अंदर से गुड फील कराते हैं। तो इसलिए मंदिर से क्या होता है, हमारा जो आत्मा होता है, ठीक है, आत्मा का ओहरा होता है, यानी कि शरीर का ओहरा भी कह सकते हैं, वो प्रबल होता है, वो मजबूत होता है। यानी कि आसान भाषा में समझें, ये कह सकते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक ओहरा होगा, यानी कि हमारा जो तपोबल होगा, वो मजबूत होता है। तो मंदिर जाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। आप मंदिर जाएंगे, आप 6 महीने मंदिर चले जाएंगे, तो आपके जीवन बहुत सारा परिवर्तन आना अपने आप शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, इसलिए ऐसा होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक जन्म नहीं होता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि जैसे जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ के नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। यानी हमारी आत्मा बहुत पुरानी है, हम बार बार जन्म लेते हैं, और जन्म जब तक लेते रहेंगे जब तक कि हम सारा ऋण चुका न दें। इस जन्म में कुछ भी ऋण रह गया है, कुछ भी छूट गया है, तो उसको चुकाने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कष्ट होते हैं, इस वजह से हमें तकलीफ़ होता है, और बहुत लोग मन में प्रश्न रहता है कि जो है कि हमें साथ बुरा किया और हमने बुरा किसी के साथ नहीं किया है। तो मित्रों, ये जग जो है कर्मों खेती है। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। और कभी कभी पूर्व जन्म के भी कुछ कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें कष्ट मिलता है। तो चिंता ना करें और भगवान का भजन करें, धीरे धीरे आपके जो भी दुख होंगे धीरे धीरे आप वो दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं और गलत काम करने वाले लोग मौज करते हैं? तो मित्रों, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जब हम भगवान को भजते हैं, यानी कि उनकी साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग होंगे जो सुखी होंगे, और जो बहुत लोग ऐसे होंगे कि यानी 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्हें तकलीफ़ बहुत रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो कटते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं, इस जन्म के जो पाप होते हैं, वो धीरे धीरे 3 भागों में बढ़ते हैं। जैसे कि आप मंत्र जप करते हैं तो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। पहले हिस्से में क्या होता है, आपके जो पूर्व जन्म के जो गलत काम होंगे उसका नाश होगा, और दूसरा हिस्सा में क्या होता है, दूसरे हिस्से में जो इस जन्म के जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, और तीसरे हिस्से में आपका भाग्य बनता है। यानी कि आपका आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा। और जो है देवी देवता इस तरह से काम करते हैं। जब आप मंत्र जप करते हैं तो इसका इसीलिए जो है लोग साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। तो कभी कभी देवता, कभी कभी क्या, आप जब आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो देवता आपकी परीक्षा लेगा, आपकी टेस्टिंग करेगा, ठीक है। तो इस वजह से तकलीफ होती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो बुरे लोग मौज क्यों करते हैं? मौज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कुछ पूर्व जन्म का जो है कर्म ऐसे होते हैं कि जो है वो अपना खर्च कर रहे हैं, जिससे बैलेंस होता है, अपना खर्च कर रहे हैं। जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति का अंत आ जाता है और वो कष्ट भोगता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने बुरा किया तो उसके साथ अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो है कभी न कभी कर्म लौट के आता है। जो व्यक्ति बुरा करता है बुरा उसके साथ होगा, अच्छा करेगा अच्छा होगा। आम बोएंगे तो आम मिलेगा, और जो है कांटे का वृक्ष बोएंगे तो कांटा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भगवान को हम क्या दे सकते हैं? वो तो सबको देने वाले हैं। तो मित्रों, क्या है कि हिंदू धर्म को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, और लोगों इसके प्रति इतनी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे यही प्रश्न हो गया कि भगवान को क्या दे सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, ठीक है, तो वो तो सर्वदाता है। तो हम उसको क्या दे सकते हैं?
दे सकते हैं उसको आप। आपने कभी विचार किया है, आप मंदिर जाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, जाते हो तो सबसे पहले आप जो है नंदी जी के कान बोलते हो कि हमको ये चाहिए, या सबसे पहले आप बोलते हो या पूजा करने के बाद बोलते हो कि नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए? कभी भी आप मंदिर में गए, कभी आपने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए? नहीं, आप रोज़ मांगते हो, हाथ फैला के खड़े रहते हो। कभी उसके पास इसलिए नहीं जाते हो कि मैं आपको देखने आया हूँ, आप कैसे हो बाबा, आप ठीक हो? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा, क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए, ये चाहिए, हमारी बेटे की शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा मकान बन जाए। केवल अपने काम की बात आप करने जाते हो, ठीक है, और आप किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल जाते हो, केवल अपने मतलब के लिए जाते हो, ठीक है। जिस दिन बिना मतलब के जाना शुरू कर देंगे उस दिन आप जो है आध्यात्म से जुड़ जाएंगे। और बाबा का क्या है, बाबा भोलेनाथ का क्या है, वो जिस भाव से जाओगे वो दे देगा आपको, ठीक है। जाओ, तुझको जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। और जो बिना भाव के जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। और जो मांग लिया तो लिमिटेड हो गया ना, मांग लिया तो उतना मिल गया, उतना मिल जाएगा आपको, जो मांगा मिल गया, ठीक है। और जो नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता है। तो अगला प्रश्न है, मंदिर क्यों जाना चाहिए, उससे क्या होता है? इसका मैंने उत्तर दे दिया आपको पहले ही, कि मंदिर जाने से आपका जो है आध्यात्मिक ओरा बढ़ता है और आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, आपके अंदर सद्बुद्धि का विकास होता है। आप मंदिर जाने के बाद में आपके अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आप जो है आप लोगों के प्रति देखने का नज़रिया बदल लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लगातार मंदिर की सेवा करते हैं और उसकी धुलाई करते हैं और सुबह शाम दिया बाती करते हैं, उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है और उनकी जो जीवन शैली होती है वो बदलाव आता है और लोगों की वो बुराइयाँ करना बंद कर देते हैं और अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो इस संसार से हम जो लेके जा सकते हैं वो सत्कर्म ही, इसके अलावा कुछ भी जितना बटोर लो कुछ जाने वाला नहीं यहाँ से, ठीक है। दूसरों के प्रति जो अच्छा काम है, दूसरों के प्रति जो भलाई है, ठीक है, वही लेके जा सकते हैं, पुण्य कर्म भी लेके जा सकते हैं। वो चाहे पशु पक्षी सेवा हो, चाहे नर सेवा हो, जिसे कहा भी गया है नर सेवा नारायण सेवा, ठीक है। आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपकी ज़रूरतमंद उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, आप जो है भगवान के पीछे भागेंगे तो भगवान तो यहीं है, भगवान कहीं जंगल में नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न हो गए। और एक अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है अन्य धर्म की आलोचना करते हैं, कि बोलते हैं कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, आप हमको ये बताइए कितना हिंदू है जो सुबह शाम पूजा करता है? नहीं करते हैं आप पूजा, आपके पास समय नहीं है। बोले मेरे पास टाइम नहीं पूजा करने के लिए, माला करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप क्या करोगे, आप दिन भर जो है शॉर्ट वीडियो देखते रहोगे, 1 घंटा देखोगे। आप इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन भक्ति के लिए टाइम नहीं है। आपके लिए भक्ति के पास समय नहीं है। आपके पास 70 बहाने हैं कि मैं तो ऑफिस का काम करता हूँ, मैं तो, अरे कब करोगे? मरने के बाद करोगे क्या? भक्ति कब करोगे? ये जीवन किस लिए मिला है? जो है केवल काम ही करते रहोगे। तो जो है ये कब होता है, जब आप किसी ये धर्म कहें या आप फिर मान लिया कि आध्यात्म कहें, आध्यात्म में जुड़ाव तभी होता है जब आप किसी संत से या किसी से, ये कह लीजिए ईश्वर कृपा होगी तभी जुड़ पाएंगे, अन्यथा आप माया में फंसे रहेंगे, आप गोल गोल घूमते रहेंगे। आप जो है कहते हैं ना 99 रुपये में, आप सोचोगे कि 99 रुपये कब 100 हो जाएगा, उसको 100 बनाने चक्कर में पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे आप और कभी भक्ति नहीं कर पाओगे आप। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कपूर की आरती करने से क्या होता है? देखिए, कपूर जैसे देवी देवता होते हैं तो कपूर जो है सुगंध लेते हैं। देवी देवता होते हैं जैसे धूपबत्ती हो गया और बाती हो गया, उसका स्मेल लेते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का कोई शरीर तो होता नहीं है। देवी देवताओं जैसे हमारा मानव शरीर होता, पंच तत्वों से मिलकर होना, आकाश, अग्नि, वायु है ना, पृथ्वी है ना, जल, तो ये मिलके हमारा पंच तत्व मिला होता शरीर। लेकिन देवताओं का जो है उनके पास जो हमारा जैसे शरीर नहीं होता है, वो अग्नि का रूप ले सकते हैं, जल का रूप ले सकते हैं, हवा के रूप में अपना वो स्वरूप दिखाते हैं। जैसे मैं नवरात्रि में साधना करता हूँ, तो एक बार मैं नवरात्रि साधना कर रहा था तो त्रिकुट पर्वत बन गया था। तो इतना ज़्यादा धुआं हवन के बाद हुआ, वहाँ पे साफ त्रिकुट पर्वत बन गया। और एक बार मैंने साधना चल रही थी दीपावली में, तो एक पराई होती है हमारे मिट्टी की, तो उसमें जो है पूरा कैलाश पर्वत बना था। मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, मैं आपको दिखाता, पूरा कंप्लीट पूरा जो है कैलाश पर्वत बना था उसमें।
तो ये सब जो है क्या है, देवी देवता किसी न किसी फॉर्म में आपको जो है दर्शन देते हैं। कुछ लोगों को जल के रूप में दर्शन देते हैं, कुछ लोग छाया के रूप में नज़र आते हैं। तो ये सब अलौकिक घटनाएं सबके साथ नहीं होती हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और देवी देवता जिनको चाहते हैं उन्हीं को दर्शन देते हैं, सबको दर्शन भी नहीं देते हैं। आप बात करते हैं कि देवी देवता भोग कैसे लेते हैं। तो मित्रों, देवी देवता जो है भोग आग में जो है स्वाहा के जरिए लेते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न का है, या जो है लोग गलतियां जो करते हैं मैं उसको बता रहा हूँ कि धार्मिक स्थान जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, उज्जैन हो गया और हरिद्वार हो गया, सोमनाथ हो गया और काशी में है, यहाँ पे लोग जाते हैं। यहाँ का महत्व तो नहीं पता लोगों की कि ये इतने देव स्थान हैं। वहाँ पे जाके क्या है, अंड बंड काम करके चले आते हैं, ठीक है। काम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे केदारनाथ हो गया, ठीक है, वहाँ पे जा रहे हैं हनीमून करने के लिए। अरे भाई, हनीमून करना है तो भारत में बहुत सारी जगह वहाँ जाओ ना। ऐसे दिव्य स्थान पे आप हनीमून मनाएंगे, है ना। और ऐसे स्थानों पर बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि जो है साधु संत का मजाक उड़ा देते हैं। तो साधु संत क्या होते हैं? साधु संत हमेशा यानी कि 24 घंटे उनके ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और उनकी वाणी सिद्ध होती है। और आपको तो अपने मजाक उड़ा दिया, ठीक है, लेकिन क्या है, वो आपको उड़ा देंगे, उन्होंने जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो जो है कुछ लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थान पे शराब पी लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। और प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, उनको तो उद्धार कभी नहीं होगा। तो मित्रों, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग मेहंदीपुर बालाजी आते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई महंत नहीं है, कोई बाबा ओझा नहीं है। अपने आप जैसे बालाजी की आप दर्शन करेंगे, जो भी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी दिक्कत होगी वो तुरंत खेलने लगता है, उसको मार पड़ने लगती है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मज़ा लेने के लिए जाते हैं। तो बोले कि अरे ये तो देखो नौटंकी कर रहा है, तो नाटक कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर प्रेत सवार होता है या कोई नकारात्मक शक्ति सवार होती है, तो उसको जो है उसको धक्का दे देते हैं या उसका मजाक उड़ा देते हैं या फिर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं या उसको मारने लगते हैं या गाली गलौज करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, तो वो जो नेगेटिविटी होती है वो उसका शरीर छोड़ के आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपको बर्बाद कर देगी। और अगला प्रश्न है कि बहुत सारे लोग जो है उतारा की वस्तुओं को बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, आपने देखा होगा होली के आसपास जो है बहुत सारा उतारा होता है और बहुत सारा, हाँ, आपने देखा होगा कि होली के आसपास बहुत सारा उतारा देखा होगा। कहीं पर नींबू, चौराहे पे नींबू पड़ा रहता है और कहीं कहीं पर मटके में कुछ रखा रहता है। तो मैक्सिमम होली की एक दिन पहले या होली की रात में जो है लोग अपनी नेगेटिविटी को अलग अलग तरीके से हटाते हैं और चौक चौराहे पे गली में छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, जो व्यक्ति पहले उसको पार कर जाता है, उसको पैर रख देता है, नेगेटिविटी उसके ऊपर चली जाती है। या चौराहे में जो है देवी रहती है, माँ रहती है, वहाँ पर उसको अपना रख लेती है। तो जो है मित्रों, उतारा की जो वस्तुएं आपको नींबू या कुछ भी आपको रास्ते में मिलता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है कि इससे क्या होगा। और इससे क्या होगा कि जैसे मान लिया कि आपने सोचा कि नींबू पड़ा हुआ, मिठाई पड़ी हुई, हम खा लें, उठा लें, छू लें, तो नेगेटिविटी जो होगी वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। जो तंत्र जो होगा, जो किया कराए जो होगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको धीरे धीरे आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करें। और जो उतारक वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, उन खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक घटना मुझे याद आती है कि एक ड्राइवर था, तो उसने जानबूझ के क्या किया कि गाड़ी चला रहा था और मटका में कुछ रखा हुआ था, उसने क्या किया, लात मार दिया, लात मार के आगे निकल गया, ठीक है। तो अगले दिन सुबह ही अंधा हो गया वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी जो होती है किसी न किसी तरह से आपको हानि पहुंचाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर कर दीजिए। और नीलकंठ महाराज दरबार हर रविवार को लगेगा और जुड़िए और लाभ लीजिए। जय श्री माँ का, जय माँ का।